मेट्रो स्टेशन पे हमें कॉल आई थी कि 9:10 के अराउंड जो अर्थक्वेक आया था, उसमें बिल्डिंग कोलैप्स हुई है, एक फायर का भी इंसिडेंट है, कुछ कैजुअलिटीज है। जैसे ही हमें इंफॉर्मेशन आई, हमारे डीएम ऑफिस की पूरी टीम जो थी वो स्टेजिंग एरिया पे गई। वहाँ पे जो इमरजेंसी सपोर्ट सर्विसेज है उनकी फोर्सेस को वहाँ पे बुलाया गया और वहाँ से इंसिडेंट कमांडर्स अपनी अपनी लोकेशंस पे गए हैं। रमेश नगर पे हम लोग टाइम बाउंड मैनर में यहाँ पे हमारी फायर की सर्विस की टीम पहुंची है, एम्बुलेंसेस पहुंची है, हमारे डीएम ऑफिस के सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स हैं। दिल्ली में शुक्रवार को आपदा प्रबंधन को लेकर एक विशेष मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया, जिसमें भूकंप और उससे उपजी आगाजनी जैसे आपात स्थिति से निपटने के लिए अभ्यास किया गया। आपदा प्रबंधन कंट्रोल रूम को सुबह एक कॉल प्राप्त हुई, जिसमें बताया गया कि दिल्ली के विभिन्न हिस्सों में आपदा प्रहरियों को तत्काल बुलाया जा रहा है। वह दिल्ली में इसका मुख्य स्थल रहा रमेश नगर मेट्रो स्टेशन। दिल्ली के 11 जिलों में 55 स्थानों पर एक साथ मॉक ड्रिल की गई। इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य लोगों को आपातकालीन परिस्थितियों में त्वरित, सही और सुरक्षित प्रतिक्रिया देना। दिल्ली स्थित रमेश नगर मेट्रो स्टेशन में मॉक ऑपरेशन का अभ्यास किया गया। इस पूरे मॉक ऑपरेशन की अगुवाई पटेल नगर के एसडीएम नितिन शाक्या ने की। उनके नेतृत्व में दिल्ली फायर सर्विस, सीआईएसएफ, दिल्ली पुलिस, दिल्ली सिविल डिफेंस, बीएसईएस और अन्य एजेंसियों की टीमें मौके पर पहुंची और एक दूसरे के साथ समन्वय बनाकर बचाव अभियान को अंजाम दिया। अधिकारी एवं स्कूल कॉलेज के छात्र छात्राओं ने भी इस मॉक ड्रिल में भाग लिया। एसडीएम नितिन शाक्या प्रथम एजेंडा अखबार को जानकारी दी कि जैसे ही हेडक्वार्टर से सूचना मिली, उन्होंने तुरंत रेस्क्यू, फायर, पीडब्ल्यूडी, बीएसईएस समेत सभी संबंधित विभागों को सूचित किया। सभी टीमें कुछ ही समय में मौके पर पहुंच गई और अपने अपने कार्यों में जुट गई। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की मॉक ड्रिल से न केवल सरकारी एजेंसियों का आपसी तालमेल सुधरता है, बल्कि आम नागरिकों में भी जागरूकता और आत्मविश्वास पैदा होता है। देखिए, एनडीएमए ने ये मॉक ड्रिल का आयोजन किया है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हरियाणा वाले क्षेत्रों में इसको मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया है। इसमें अर्थक्वेक और केमिकल रिसाव के जो इंसिडेंसेस है उसको प्रायोरिटी पे दिखाया गया है। रमेश नगर मेट्रो स्टेशन पे हमें कॉल आई थी कि 9:10 के अराउंड जो अर्थक्वेक आया था, उसमें बिल्डिंग कोलैप्स हुई है, एक फायर का भी इंसिडेंट है, कुछ कैजुअलिटीज है। जैसे ही हमें इंफॉर्मेशन आई, हमारे डीएम ऑफिस की पूरी टीम जो थी वो स्टेजिंग एरिया पे गई। वहाँ पे जो इमरजेंसी सपोर्ट सर्विसेज है उनकी फोर्सेस को वहाँ पे बुलाया गया और वहाँ से इंसिडेंट कमांडर्स अपनी अपनी लोकेशंस पे गए हैं। यहाँ पे रमेश नगर पे हम लोग टाइम बाउंड मैनर में यहाँ पे हमारी फायर की सर्विस की टीम पहुंची है, एम्बुलेंसेस पहुंची है, हमारे डीएम ऑफिस के सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स हैं और जो इंसिडेंट कमांडर है उसने चार्ज लेके सबको वेल कोऑर्डिनेटेड वे में टाइम बाउंड मैनर में उसको कंप्लीट किया है। कितना समय का क्या रहा बाउंडिंग सबके बीच में कॉल करते रही सर? क्या सही समय लगा या ज़्यादा? देखिए, इस मॉक ड्रिल में हमने सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जिसको यूज़ किया है वो है कि हमारा मोबाइल कम्युनिकेशन अगर ठप हो जाता है तो हमें क्या करना है। इसमें सैटेलाइट फ़ोन के द्वारा कम्युनिकेट किया गया। उसके बाद हमने वायरलेस ऑपरेटर जो पुलिस के थे उनको यूज़ किया और जितने भी इंसिडेंट कमांडर्स थे या जो रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर्स हैं वो वायरलेस कम्युनिकेशन के द्वारा एक दूसरे से कनेक्टेड थे। जो एम्बुलेंस थी वो 20 मिनट में यहाँ पे पहुँच गई। डिस्पाइट कि इतना घना ट्रैफिक था उसके बावजूद भी हमने इस सिचुएशन को जितना रियलिस्टिक हो सकता था उतना रखा है। लोगों को अवेयर किया था टाइम बाउंड मैनर में कि ताकि लोग पैनिक ना हो, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्या विभागों के बीच कोई तालमेल की कमी थी? डीडीएम की टीम 1 घंटे के बाद आई और अभी भी घायल ऊपर ही। जो ये इंसिडेंस हुआ था वो 9:10 पे हमें कॉल आई थी कि अर्थक्वेक का इंसिडेंस हुआ है और 9:20 तक हमारी टीम जो थी 20 मिनट के अंतराल पे 9:20 से 9:30 तक यहाँ पे पहुँच चुकी थी। बाकी जितने भी विभाग थे अपने अपने सेंटर से यहाँ पे मोबिलाइज हुए थे, जो स्टेजिंग एरिया है। लेकिन जो टाइम बाउंड मैनर में
रिस्पॉन्स सिस्टम कहा जाता है वो है अभी, और अभी भी जितने भी इवैक्यूएशन हो रहा है वो कॉन्टिन्यूएशन में चल रहा है। कौन कौन सी टीमें इसमें शामिल हैं? इसमें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफिस है, दिल्ली पुलिस है, दिल्ली फायर सर्विसेज है, THS जो हेल्थ सर्विसेज की टीम है वो है, सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स हैं, NGOs है, ट्रिनिटी NGO है। इससे जितना पब्लिक का सहयोग हो सकता था उनको हमने अपने साथ लिया।